नाजरीन, इस खबर को आप तक पहुंचाने में अगरचे हमें शर्म आ रही है, ताहम हकाइक से आपको रूबरू कराना हमारा मकसद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिला कुलगाम में जिनसी ज्यादती की। इस मामले में अगरचे मकामी पुलिस का मुतासरा एक नौजवान लड़की को दरिंदों के चुंगल से आजाद कराने में अच्छा खासा रोल रहा है, ताहम हमारे नुमाइंदे इशफाक पडरू को मुतासरा लड़की और उसकी बदनसीब मां ने रोती बिलखती आंखों से कहा कि इस मामले में एक मारूफ सियासतदान का भी हाथ है और उसकी फोन डिटेल चेक की जाए। आइए देखते हैं एक मुफस्सल रिपोर्ट। एक माँ जिसकी चीखों पुकार कर रही है इंसाफ की इल्तिजा। एक लड़की जिसको उसकी मर्जी के खिलाफ एक ऐसी शर्मनाक वाक़े में शामिल किया गया कि इंसानियत की रूह कांप उठे। क्या पता इसने मुझे कहीं पे भेज दिया, फिर मैं क्या करूंगी। मैं नहीं गई, इसने मुझे मारा बहुत। फिर पापा ने FIR काटा था यहाँ से, इन लोग इसकी माँ को पुलिस ले गई थी। फिर एक इसकी बेटी ने मुझे कहा तुम घर जाओ, तुम्हारी माँ बीमार है, लेकिन इसे पता चल गया था कि इसकी माँ बंद है। फिर इसने एक काम किया, इसने मुझे अकेले भेजा था और मुझे रास्ते में पुलिस ने पकड़ा और फिर पुलिस मुझे थाने पे ले आई और उसने मुझे पुलिस वालों ने मुझसे बयान लिया। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में एक मासूम लड़की को उसकी सहेली ने अपनी मक्कारी से जिस्म फरोशी के शर्मनाक धंधे में धकेल दिया। जैसे ही इस मजलूम लड़की ने लबकुशाई की, पुलिस ने हरकत में आके कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन SHO साहब और DSP और SP साहब ने मेरी बहुत हेल्प की। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की, मेरी जिंदगी बचाई उन लोगों ने। इसलिए मैं उस कुलगाम पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन मैं आगे भी चाहती हूँ इनको सजा मिले। लड़की का इल्जाम है कि इस शर्मसार कर देने वाले मामले में सियासतदानों का भी हाथ हो सकता है। वो तो अभी कहेगा ये झूठ है, वो क्योंकि उसकी अभी ये मिनिस्टरिंग है, उसके लगता है मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। लेकिन मैं नहीं चाहती, चाहे कोई भी हो, इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। इनका DNA कराए, वहीं भी सब कुछ पता चलेगा। वही MLA मजीद पाडर ने एशियन न्यूज के साथ खास गुफ्तगू करके इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और उन्होंने कहा कि वो गैर जानिबदाराना तहकीकात के हक में है। कौन सी एलिगेशन? विक्टिम ने आप पर एक एलिगेशन कल लगाई है। क्या लगाई है? कि आप उसके जज यू आर आपका नाम आ रहा है, उन्होंने आपका नाम देखिए मैंने भी सोशल मीडिया में देखा है जी। सबसे पहले मैं इस चीज की मजम्मत करता हूँ, बीइंग एक पॉलिटिकल लीडर, बीइंग एक पॉलिटिकल वर्कर जी। ऐसी वारदातें जहाँ पर हमारी बेटियों, हमारी लड़कियों का नाम आएगा, मैं इस चीज की मजम्मत करता हूँ सबसे पहले। और दूसरी बात जो मैंने सोशल मीडिया पर देखा है, एक औरत पकड़ी गई है जो इस रैकेट चला रही है, इसमें दो राय नहीं, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की है जी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की है, मेरी वोटर है जी, उसने मुझे वोट भी दिया है, ये इसमें दो राय नहीं है। तो मेरे पास आके मेरे 30,000 लोगों ने मुझे वोट दिया है। मैं किसी का बैंक के पॉलिटिकल वर्कर, मैं किसी का दरवाजा बंद नहीं कर सकता हूँ। मेरे घर में कोई भी आ सकता है, हर कोई इंसान, मेरा दरवाजा हर वक्त खुला रहता है। आप जो बात आप कर रहे हैं, स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट उस लड़की ने दिया है, उसने अपने तरीके से आपने भी देखा होगा कि उसने क्या कहा है। उसने कहा कि मुझे कोई दवाई दी गई, पता नहीं कहाँ है, कौन चला रहा था। लेकिन ये जो बड़ी जो औरत थी उसके साथ, उसने ये कहा कि 2 बजे मैंने फोन किया है फलाने को। वही स्टेटमेंट है। आप पहले समझ लीजिए कि 2 बजे कौन फोन करेगा, नंबर 1। नंबर 2, उसने कहा कि मैं उसको नहीं जानती हूँ, मैं वहां नहीं गई है, मैं उसको जब उसने वहां ही डिने कर दिया कि मैं उसको नहीं जानती हूँ, तो फिर कौन सी स्टोरी है, कौन क्या सदाकत है, कौन क्या ये तो होता है कि पॉलिटिकल राइवलरी में कुछ भी हो सकता है। Have you ever made call to the woman, that woman? No, not at all. सवाल ही पैदा नहीं होगा। सवाल ही, मेरा फोन तो 11 बजे बंद रहता है। उनका स्टेटमेंट है SHO, पुलिस ऑफिसर का, पॉलिटिशियंस का नेक्सस है। आप क्या चाहते हैं एज लेजिस्लेटर? नहीं, पुलिस का क्या स्टेटमेंट है? उन्होंने बोला कि SHO जम्मू ने मेरे साथ गलत किया। नहीं, उसने बोला होगा, मैं तो आई विटनेस हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है उसने। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ जो भी इसमें मुलव्वस होगा उसको सख्त से सख्त सजा दिया जाएगा। जो भी, और कानून अपना काम कर रहा है, कानून को चाहिए अपना काम कर रहा है, जो भी इसमें मुलव्वस होगा उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगा। दूध का दूध और पानी का पानी निकलना चाहिए। SSP कुलगाम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आप? SSP कुलगाम से मैं गुजारिश नहीं, मेरी बात कोई नहीं हुई है, किसी पुलिस अफसर के साथ मेरी बात कोई नहीं है, लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ उनसे, जो भी उसमें मुलव्वस होगा उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगा। मैं चाहता हूँ।
वहीं दूसरी तरफ माहरीन और जी इज्जत शहरियों का कहना है कि मजलूम लड़की की वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वायरल करना सही बात नहीं, बल्कि जरूरत इस बात की है कि इस बात का एहतिसाब किया जाए कि आया ऐसे वाक़ात समाज में क्यों रोनमा हो रहे हैं या फिर ऐसे शर्मनाक मामलात में मुलविस अफराद समाज में कैसे पनपते हैं। वहीं माहरीन और जी इज्जत शहरियों की राय है कि जब भी ऐसे शर्मनाक मामलात सामने आए हैं तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने बिना एक लम्हा जाया किए हुए कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं मजलूम लड़की की मां का कहना है कि पुलिस ने फौरन हरकत में आकर कार्रवाई शुरू कर दी है और उन्हें इंसाफ की पूरी यकीन दहानी कराई है। पुलिस डिपार्टमेंट गुजारिश करन तमो दुत मे वारिया सपोर्ट वारिया तवज्जो यमो मे 4 घंटन मज लड़की बुलाय लड़की हुंद वजह क्या मुनासा हेक न तिहस बदनामी कर तुद हो कर तमो दुत मे वारिया सपोर्ट वारिया बेहतर काम। साउथ एशिया पीस मूवमेंट के सदर तारिक भट्ट ने इस वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की मांग करते हुए कुछ यूं कहा। देखिए, जैसे हम इन वाक़यात की बात करते हैं, हम जानते हैं कि ये वाक़यात शर्मनाक है और हर समाज में जहां पर भी इस तरह के वाक़यात होते हैं वहां पर इसकी न सिर्फ मजम्मत होती है बल्कि कोशिश की जाती है कि इन वाक़यात को रोका जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे से वादी कश्मीर में बिलखुसूस जो ये वाक़यात हो रहे हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं, जहां तक जिनसी इस्तेसाल की बात हो या जो चीजें यहाँ पे हो रही है हमारी खवातीन हमारी बच्चियों के साथ, इनको रोकने के लिए काफी कोशिश की जा रही है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम भी इसी समाज का हिस्सा, हमारे घर के अंदर भी, हमारे घरों के अंदर भी माँ बहन है, हम भी घरों के अंदर जो है किसी न किसी हर फर्द वाहिद के साथ कोई ना कोई खातून जुड़ी हुई है। लेकिन जब हम इन चीजों को सोशल मीडिया पे हाईलाइट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारे घरों पर, हमारे माहौल पर भी असर पड़ता है। हम जानते हैं जो एक कुलगाम का वाकया हुआ, इससे पहले भी 1-2 वाकयात हुए थे। सबसे पहले मैं रियासती पुलिस का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने इस वाकये को भी 15 दिन के अंदर अंदर जो है निपटाया, क्योंकि उन्होंने जो लड़की जो थी जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इन्वॉल्व थी, लेकिन बहरहाल जब पुलिस ने इस स्टोरी को क्रैक किया तो पता ये चला कि इस लड़की को जो कि एक मासूम थी उसको कुछ लोगों ने, चंद दरिंदा सिफत लोगों ने अब हवस का शिकार बनाया था। हवा की बेटी जो है उसकी इज्जत तार तार की जा रही थी। तो मुझे लगता है कि पहली बात पुलिस ने जो चीज की है वो बहुत अच्छा है कि उन्होंने स्टोरी को क्रैक भी किया जो लोगों ने के बारे में अफवाह फैलाई थी। इससे पहले हम जानते हैं कि वादी कश्मीर में भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन बिलखुसूस में यहाँ पर रियासती पुलिस, जिनमें रियासती पुलिस के सरबराह हमारे वेद साहब, डीजीपी साहब या हमारे जो आईजीपी साहब है मुनीर खान साहब, उन्होंने जिस तरह से इन केसेस के हवाले से काम किया, जिस संजीदगी से काम किया, वो काफी तारीफ के काबिल है। तो आखिर में मैं आप यही कहना चाहूंगा, ये जो इंसिडेंट हुआ है मैं समझता हूं और जानता हूं, जिस तरह से इससे पहले भी हमने ऐसी स्टोरीज पे काम किया हुआ है, हम ये समझते हैं कि पुलिस इस पे कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं गुजारिश करना चाहूंगा आवाम से, बिलखुसूस नौजवानों से, कि सोशल मीडिया पे किसी की बहन की, किसी बेटी की आप तस्वीर न चढ़ाएं, उनके वीडियोज वायरल न करें। और आज भी शायद हम इस स्टोरी आपको नहीं दिखाते, वजह यह है कि अब ये स्टोरी जो है वायरल हो चुकी है और हमने जो आपको दिखाया, जो बाइट्स दिखाए, हमने कोशिश की कि इनके फेस जो है मोज़ेक किए जाए, क्योंकि हम समझते हैं कि हर कोई इंसान, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, इसी माँ के कोख से पलता है, जनता है, लेकिन हम अगर उसी माँ की इज्जत तार तार करते हैं तो मुझे लगता है कि हमें इस समाज में रहने का हक नहीं। आखिर में यही कहूंगा कि इससे के बगैर भी हमारी स्टोरी में घड़ी, जो हमारी फोन की घंटी है वो बजती रही और 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, सर शर्म से झुक जाता है। लेकिन ये भी सोचना पड़ता है, बेशक मीडिया टीआरपी हासिल करने के इन स्टोरीज को दिखाता है, लेकिन हमारा काम टीआरपी हासिल नहीं करना है बल्कि समाज को बचाना है। ये बची मे तेल वन मगर पत अम पत कर मान अकिस जारी नजर अमें मे नंबर थमित लिखित, मगर बहुत अनपढ़ मोज मे मा लज यह पता कस खेल आई गिंदन, अमिस कुछ दबाव त्रावनोमुत, अमिस कस मान ब्लैक मैन कर्मुत, बह रोजा तथ पत, मगर बह खोतुस पन्निस एसतस, मे हेक यह बायत तम लास्टस मे जान मनस पे आव, बह गयस खुद पुलिसस, मे दोक एफआईआर चटू, मे नफर कर मे नफरन मज पूर यह मान भरोस, नंबरन मज फोन कोर, मे वो यमो नंबरों त मतलब ओर जवाब, यह दलील फलान लड़की फलान मोज फलान बोय अमिस यह कर दबाव खुले आम तैयार, मे टुकर मे
बता रही हूँ। चलो और उसका और मीमा का डीएनए कराए, फिर वहाँ पे सब कुछ पता चलेगा। और मैं इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगी। वो तो अभी कहेगा ये झूठ है, वो है, क्योंकि उसकी अभी ये मिनिस्टरिंग है, उसे लगता है मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। लेकिन मैं नहीं चाहती, चाहे कोई भी है, इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। इनका डीएनए कराए, वहीं पे सब कुछ पता चलेगा। और जो कॉल डिटेल है, पिछले 6 महीनों से इनकी कॉल डिटेल चेक करे, और यही चाहती हूँ, और कुछ नहीं इसके अलावा। और आपको लग रहा है कि वादी कश्मीर से कुछ और लड़कियां भी सप्लाई हो रही थी? जी हाँ, बहुत सारी लड़कियाँ इसमें फंसी हुई है बेचारी, लेकिन उनको खुद पता नहीं, वो मजबूर होके ये सब कर रही है। और जानबूझ के ये नहीं कर रही, जैसे मैं मजबूर होती थी वैसे ही वो भी मजबूर होती थी। Shutterstock Music.